हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 7 बहुपदी व्यंजक या पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल या बहुपदी व्यंजक के बारे में जानने से पहले व्यंजक क्या होता है यह हमको समझना होगा। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 3x + 2y - 1। ये 3x 2y और 1 इसके बीच में एक है प्लस एक है माइनस। तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर 3x है एक व्यंजक, 2y एक व्यंजक है और 1 एक व्यंजक है। दूसरा एक एग्जांपल मैंने लिया है 5x³ + 3x² - 5 + 3y। यहाँ पर कौन कौन से व्यंजक है? यहाँ पर है 5x³ एक व्यंजक है, दूसरा व्यंजक है 3x², तीसरा व्यंजक है 5 और चौथा व्यंजक है 3y। यहाँ पर 4 व्यंजक है और इसमें 3 व्यंजक है। ओके, तो अब हमको ये हो गया व्यंजक। अब हमको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है पॉलिनोमियल या बहुपदी व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल POLI पॉली NOMIAL। ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये बना है 2 शब्दों से, एक है पॉली और दूसरा शब्द है नोमियल। ओके, पॉली का अर्थ होता है मेनी अर्थात काफ़ी सारे, और नोमियल का मतलब होता है व्यंजक या टर्म। ठीक है, अब ये 4 तरह के होते हैं। पॉलिनोमियल जो है 4 तरह के होते हैं। पहला प्रकार है जिसमें सिर्फ एक ही व्यंजक होता है, एक पदी व्यंजक जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक पदी व्यंजक। और एक प्रकार का पॉलिनोमियल होता है जिसमें 2 व्यंजक होते हैं अर्थात द्विपदी व्यंजक। और एक प्रकार का पॉलिनोमियल होता है जो होता है त्रिपदी व्यंजक। और ये जो होता है और एक प्रकार का होता है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होते हैं, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होते हैं। ओके, तो जैसे यहाँ पर ये जो है पहला वाला जो एग्जांपल लिया है 3x + 2y - 1, ये क्या है? त्रिपदी व्यंजक है। फिर ये जो लिया है उसके बाद वाला टर्म ये कितना है? ये है इसमें 4, देखिए ये इसमें आ जाता है 4 या 4 से ज़्यादा, अर्थात इसमें तो 4 टर्म है। ओके, तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, सिर्फ 3 तक जो होता है उनका स्पेशल नाम होता है। अर्थात किसी पॉलिनोमियल में यदि एक टर्म हो, जैसे मान लो एक टर्म अर्थात एक पदी व्यंजक का उदाहरण मान लो 3x, ये जो है एक पदी व्यंजक का उदाहरण। द्विपदी व्यंजक का उदाहरण क्या हो जाएगा? 4x + 2, ये द्विपदी व्यंजक का उदाहरण हो सकता है। त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण क्या हो जाएगा? 3x + 5 - x², ये त्रिपदी व्यंजक का उदाहरण हो सकता है। ओके, जिसमें 3 पद हैं। तो ये हो गया पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल को जानने के समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में जो चल राशि होता है, अर्थात यहाँ पर जैसे चल राशि x है, तो पॉलिनोमियल में जो चल राशि होता है उसका जो घातांक है, पावर है, वो हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात प्लस में हमेशा धनात्मक होता है और वो हमेशा पूर्णांक में होता है। अर्थात यहाँ पर यदि 1/2 हो जाता तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। ओके, तो पॉलिनोमियल में हमेशा क्या याद रखना है? पॉलिनोमियल में 2 बातें याद रखनी है। घातांक जो है वो होता है धनात्मक और एवं पूर्णांक या इंटीजर। इन बातों को हमको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बीजगणितीय बहुपदी व्यंजक है? लिखें। कौन सा बीजगणितीय बहुपदी व्यंजक है, अर्थात कौन सा पॉलिनोमियल है, इन सब में आपको लिखना है। तो पहला वाला आपको दिख रहा है, देखिए। तो इसमें हम देखते हैं कि घातांक जो है पॉजिटिव है कि नहीं सबका। तो देखिए घातांक 6 है, पॉजिटिव है, और पूर्णांक भी है कि नहीं, ये चेक कर लेना है। तो घातांक इसका 6 है अर्थात पूर्णांक भी है, पॉजिटिव भी है, इसमें ये भी। तो इसका मतलब ये जो है पॉलिनोमियल है या ये बीजगणितीय बहुपदी व्यंजक है। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, x⁻²। देखिए शुरू में ही -2 आ गया, तो ये धनात्मक नहीं हो गया, ये हो गया ऋणात्मक, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, y³ - 3/4y + √7। इसमें लेकिन देखिए पावर जो है 3 है, 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0 है।
तो अर्थात इसमें जो है घातांक सब पॉजिटिव है और पूर्णांक भी है, तो ये भी पॉलिनोमियल जो है हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है या बहुपदी व्यंजक है। दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 4 है 1/x माइनस एक्स प्लस 2। देखिए 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x टू दी पावर -1, ठीक है, फिर उतार देंगे -x प्लस 2। तो ये एक्चुअली क्या है, इसमें x का पावर माइनस में आ गया, तो इसीलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के पावर 51 माइनस 1, तो ये तो पॉजिटिव भी है पूर्णांक भी है, ठीक है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है, इसका जो पावर x का पावर, तो इसीलिए पॉलिनोमियल है। अच्छा ये है t का जो है क्या बोलते हैं, इसको घनमूल, t का घनमूल है, तो अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं t के पावर में 1/3, क्योंकि ऐसे घनमूल होने से हो जाता है t के पावर 1/3 प्लस t/27। तो देखिए जैसे ही पावर 1/3 हो गया, इसका मतलब ये तो पूर्णांक नहीं है, ओके, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा 15, सिर्फ 15, क्या ये पॉलिनोमियल है 15? देखते हैं 15 को हम लिख सकते हैं 15x के पावर में 0, क्यों? क्योंकि x के पावर में 0 अर्थात होता है 1, x के पावर में 0 बराबर होता है 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो है पॉलिनोमियल है, ओके, तो ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 0 को भी हम लिख सकते हैं 0x टू दी पावर 0, क्योंकि x टू दी पावर 0 का अर्थ 1 होता है, तो 0 × 1 मतलब 0 ही हो गया, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ओके। नेक्स्ट है z प्लस 3/z, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 3, 1, अब 3 × 1/z है ये, तो उसका मतलब z के पावर में -1 प्लस 2, तो फिर देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, पावर में माइनस आने का मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो 2 क्या कहता है कि निम्न बहुपदी व्यंजकों में कौन एक चल राशि युक्त एक घातीय व्यंजक, कौन एक चल राशि युक्त द्विघाती व्यंजक और कौन एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक है, ठीक है, ये हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहला है 2x प्लस 17, ये क्या है, ये एक चल राशि युक्त, क्योंकि देखिए इसमें चल राशि सिर्फ x है, तो इसलिए एक चल राशि युक्त, लेकिन ये कितना घाती कितना है, इसका मतलब इसका जो है चल राशि का, यहाँ पे चल राशि का अधिकतम घात कितना है 1 है, ओके, तो ये एक चल राशि युक्त एक घाती व्यंजक है, ओके, एक घाती व्यंजक है। अच्छा इसको देखते हैं, ये कितना घाती है, ये भी देखिए एक चल राशि युक्त है, मतलब इसमें x है सब में, ओके, चल राशि तो सेम है सब में, x, एक चल राशि युक्त, लेकिन इसमें x का अधिकतम पावर कितना है, देखिए x का अधिकतम पावर है 3, इसीलिए ये है त्रिघाती, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 + 2y² + 5xy, तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे x y, यहाँ पे दो चल राशि आ गया। चल राशि को अक्सर हम क्या x y z ये सबसे जो है चल राशि को निरूपित करते हैं, ओके, तो यहाँ पे x y चूँकि आ गया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक चल राशि युक्त ही नहीं है, ओके, इसमें दो चल राशि युक्त आ गया, तो ये नहीं होगा, ओके, इसको हम नहीं लिखेंगे, ये एक चल राशि युक्त नहीं है, लिख देंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट है 5 - x - x³, तो यहाँ पे देखिए ये कितना चल राशि युक्त है, इसमें एक चल राशि युक्त x है इसमें, तो ये x एक चल राशि युक्त त्रिघाती व्यंजक है, ओके, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + t - t², यहाँ पे t का अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा द्विघाती, द्वि मतलब 2, ओके। फिर द्विघाती व्यंजक पूरा आप लोगों को पूरा लिखना है कि एक चल राशि युक्त द्विघाती व्यंजक, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्न बहुपदी व्यंजकों में निर्देशानुसार गुणांक बताइए, तो हम लोग यहाँ पे गुणांक बताना है, ओके। तो देखिए किसका गुणांक बताना है, 5x³ - 13x² + 2 में x³ का गुणांक कितना है, तो पहले यहाँ पे x³ ढूंढ के निकालिए, कहाँ पे है x³, तो x³ का गुणांक पूछ रहा है, x³ का गुणांक कितना हो जाएगा 5 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ओके, अर्थात x³ के साथ जो संख्या गुना में रहेगी वही इसका गुणांक हो जाएगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² - x + 2 में x का गुणांक बताइए, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना होगा, देखें x पहले ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ पे x है, ओके, अब x का गुणांक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है मतलब -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1, आंसर गुणांक हो जाएगा -1। उसके बाद है 8x - 19 में x² का गुणांक बताइए, तो आपको यहाँ पे x² का गुणांक है, आपको दिख रहा है, यहाँ पे x² है नहीं, तो आप अपने आप
खुद ही एक एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ज़ीरो दे सकते हैं ऐसे, क्योंकि ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा ज़ीरो आंसर, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं। ओके, अच्छा नेक्स्ट है रूट 11 माइनस 3 रूट 11 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में एक ज़ीरो का गुणांक कितना है। तो आप एक ज़ीरो कहाँ पे है, कहीं पे एक ज़ीरो दिख नहीं रहा, तो एक ज़ीरो मतलब हम यहाँ पर एक ज़ीरो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक ज़ीरो का मतलब होता है एक्स के पावर में ज़ीरो का मतलब होता है 1, तो 11 इंटू रूट 1 मतलब 11 ही हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स के पावर में ज़ीरो का गुणांक हो जाएगा रूट 11, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 11। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपदी व्यंजकों की डिग्री लिखें। तो देखिए इसका डिग्री फिर वही एक ही बात, x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो वही इसका डिग्री कितना होगा इस बहुपदी व्यंजक का। इसमें x का अधिकतम पावर कितना है, देखिए ढूंढिए, सबसे ज़्यादा पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर। ठीक है, अब इसका डिग्री 7x माइनस 5 में इसका डिग्री बताना है इस व्यंजक का, तो इसका डिग्री देखिए मैक्सिमम 1 है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में क्या है, दो अलग अलग एक चल राशि युक्त द्विपदी व्यंजक लिखे जिनकी डिग्री 17 हो। ठीक है, तो हम लोग देखिए हम लोग को लिखना है द्विपदी व्यंजक जिसकी डिग्री 17, तो सबसे शुरू में हम लोग को 17 डिग्री कर लेना है, तो x टू द पावर 17 प्लस 2x लिख सकते हैं। इसमें जो है इस व्यंजक में सब का डिग्री कितना है 17 है, और दूसरा 2 लिखना है, तो 2 अलग अलग ऐसा लिखना है, तो और एक लिख लेते हैं। और एक आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स टू दी पावर 17 प्लस 5। ठीक है, और भी काफ़ी सारा हो सकता है, बट यहाँ पे 2 ही पूछा गया है इसलिए मैंने 2 ही आंसर बताया, तो ये 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 6 को हमने आप पर छोड़ा, आप बना के देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्योंकि 5 और 7 अगर आप बना लेंगे तो 6 भी बन जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो 7 देखिए, दो अलग अलग एक चल राशि युक्त त्रिपदी व्यंजक लिखे जिनकी डिग्री 3 हो। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिपदी मतलब कि 3 पद होना चाहिए, तो जिनकी डिग्री 3, अर्थात ध्यान देना है कि डिग्री को 3 करना है, तो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 5, देखिए इसमें 3 पद हैं तो ये त्रिपदी हो गया। दूसरा आप कुछ लिख लीजिए, मान लीजिए 5x क्यूब माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, और भी काफ़ी सारा हो सकता है, लेकिन 2 ही पूछा है तो हमने 2 ही लिखा है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्न में कौन एक चल राशि युक्त कौन 2 चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक और कौन बहुपदी व्यंजक नहीं है लिखें। ठीक है, तो कौन एक चल राशि युक्त है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे देखिए इसमें सिर्फ एक ही चल राशि है x। ठीक है, तो ये जो है एक चल राशि युक्त है। तो ये हो जाएगा एक चल राशि युक्त। ठीक है, दूसरा वाला है क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चल राशि कौन कौन सा, एक्स और वाई, और एक तो कांस्टेंट होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि चल राशि हमेशा होता है एक्स वाई जेड, ये सब होता है चल राशि, और कांस्टेंट या ध्रुवक होता है ए बी सी ये सब, या फिर 1 2 3 4 ये सब भी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए चल राशि कितने सारे हैं, एक्स और वाई 2, तो इसीलिए ये 2 चल राशि युक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 चल राशि युक्त। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है वाई स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक है, तो इसमें भी कितने सारे चल राशियाँ हैं, देखिए वाई स्क्वायर है, 4ax, x है और y दोनों ही है, तो ये भी हो जाएगा 2 चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक। ओके, उसके बाद है x प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, तो इसमें भी x और y 2 है, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा 2 चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक। उसके बाद है x टू द पावर 8 प्लस y टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 5 y टू द पावर 9, तो इसमें भी देखिए आप क्या है 2 चल राशियाँ हैं, तो इसीलिए ये भी 2 चल राशि युक्त हो जाएगा। ओके, तो 2 चल राशि युक्त बहुपदी व्यंजक। अच्छा, ये देखिए
इसमें हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए क्या आता है, x प्लस 5 इंटू अब 1/x, x नीचे में है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर में -1। अब जैसे ही पावर -1 हो गया इसका मतलब यह बहुपदी व्यंजक नहीं है, ठीक है, बहुपदी व्यंजक नहीं है। तब तो एक चल राशि है या नहीं है ये तो इसका बात ही नहीं उठता है। ओके, तो ये बहुपदी व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।